नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा और इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। आपको जो रिपोर्ट बताएंगे वो लगभग सही साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी। और भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं जिनसे आपका मुनाफा हो सके, ठीक है जी। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दाल के भाव भी हर रोज चेंज होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, इन सब के रेट हर रोज चेंज होते हैं। ऐसे ही दाल के थोक के बाजार में दालों के रेट भी हर रोज चेंज होते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये बताया जाता है कि कल क्या होगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी कि कल चने में क्या होगा, 100 रुपये घटेंगे या 100 बढ़ेंगे, 200 घटेंगे या 200 बढ़ेंगे, या स्टेबल खुलेगा, क्या रहेगा। ऐसी जानकारी चने में, मूंग में, मसूर में, जितनी भी दालें हैं जिनकी भी रिपोर्ट हम देते हैं, सब में बताई जाएगी कि कल क्या होगा आने वाले टाइम में, शॉर्ट टर्म में। कल में, परसों में जो शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट है आपको व्हाट्सएप में मिलेगी, वो हमारी प्रीमियम सर्विस में आती है, ठीक है जी। साथ ही आपको वहाँ पे पल पल की अपडेट दी जाएगी, पूरे दिन की जो पल पल की अपडेट रहेगी दालों की वो बताई जाएगी। साथ ही आपको इंडिया के लगभग सभी दाल मंडियों के भाव मिलेंगे, कच्चे माल के भी और तैयार माल के भी। 25 से 30 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट मिलेगी दिल्ली की। और साथ ही आपको वहाँ पे मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के तेल के, तिल के तेल के, गेहूं के, बासमती चावल के, परमल चावल के, ये सारे भी भाव मिलेंगे। और वहाँ पे हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हाजिर रहेंगे। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको हमसे कभी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, कोई डाउट है मन में, वो क्लियर करना है, आप वहाँ पर हमसे कभी बात कर सकते हैं। आपको एक पर्सनली नंबर दे दिया जाएगा जिसपे सिर्फ आप ही, मतलब कॉल वो है इसीलिए नंबर कि जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उससे उस नंबर पे हमसे बात कर सके, ठीक है। तो और साथ ही आपको वहाँ पे एंटीडेक्स की भी पल पल की अपडेट मिलेगी। जो भी भाव उतार चढ़ाव रहेगा एंटीडेक्स का पूरे दिन में, वो साथ साथ वहाँ पे अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या होगा, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल भाई मैसेज करें। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो, जी हाँ, व्हाट्सएप की सर्विस पेड है, पैसे लगते हैं उसके। तो जो भाई वो पैसे पे कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे हमसे बात कर लेना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चना बाजार क्या कह रहा है, दाल बाजार क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा आपने, वहां पे तेजी, मैंने बताया आप लोगों की अब तेजी यहाँ से शुरू हो चुकी है, अब तेजी आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, परसों हमने वीडियो बनाई थी, आपको बता दिया था कि चने के अंदर यहाँ से 200 रुपये की चाल जल्दी आने वाली है। इसका कारण क्या है, त्योहारी मांग, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ से लग रहा है लगभग, देखो मैं बताता हूँ आपको, लगभग कुछ एक दाल ऐसी हैं जिनमें शॉर्ट टर्म में तेजी आएगी, शॉर्ट टर्म में भाव बढ़ेंगे, ठीक है। चने में तो हमने आपको बता दिया, तो दोस्तों बहुत जल्द चने में 200-300 रुपये की चाल यहाँ से निकल सकती है चने के अंदर, क्योंकि त्योहारी मांग निकलेगी, रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो उस हिसाब से चने में जल्दी तेजी बनेगी, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको परफेक्ट एंगल तो नहीं बता पाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, परफेक्ट कितने बढ़ेंगे वो आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म में तेजी किस किस आइटम में बनेगी, ठीक है। इतना आप जान जाए, मतलब इतना बताना सही रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट व्हाट्सएप में देते हैं, पर आप लोगों के लिए भी इतना करना हमें लगता है कि जायज़ है। तो देखिए, चने में हमें लगता है बढ़ेंगे शॉर्ट टर्म में, और हमें यहाँ से और बताते हैं आपको, चने में लग रहा है, उड़द में लग रहा है, काबुली छोला, अरहर, इन सब में तेजी आएगी शॉर्ट टर्म में। कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी वो जानकारी व्हाट्सएप पे देते हैं, वो आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। फिर भी हमने आपको बताया कि किस किस आइटम में हमें शॉर्ट टर्म में यहाँ से तेजी लग रही है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो चना लॉरेंस रोड दिल्ली खड़ी मोटर का रेट है आज का 5025, यानी कि 50 रुपये 25 पैसे, ठीक है। अब कुछ लोगों का कल क्वेश्चन था वीडियो डालते ही कि सर एकदम से 100 रुपये शाम को बढ़ गए, वो क्यों बढ़े। देखिए क्या हुआ था, परसों जो सरकार ने मसूर दाल से सेस कम किया था, उससे मार्केट में दहशत फैल गई थी, जिससे सभी दालों में 50-50 रुपये का मंदा आया था। व्यापारी वही बातें डर जाते हैं, यार हम व्यापारी लोग ऐसे ही होते हैं, हम सोच लेते हैं। अब सरकार की दहशत ही इतनी है, व्यापारी लोग वही सोच के बैठ गए कि कभी नया कानून कोई और लग जाए और मार्केट मंदा मार जाए, इसलिए 50-50 रुपये दहशतपूर्ण बिकवाली आई, जिससे कि मंदा बना, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, 100 रुपये निकल गए थे चने में भी। तो कल शाम को तेजी नहीं आई थी, करेक्शन हुई थी। करेक्शन का मतलब ये होता है मंदा भी आता है, तेजी भी आती है। करेक्शन में क्या किया था, तेज किया गया था। जो नाजायज भाव घटाए गए थे, 100 रुपये जो घटे थे वो 100 रुपये बढ़ा दिए गए थे। उसका कारण यही था, वो इसीलिए बढ़ाए गए थे क्योंकि जो मसूर में सेस घटाया उससे, उसमें घबराहटपूर्ण बिकवाली से नाजायज 100 रुपये टूटे थे, वो शाम को वापस बढ़ा दिए गए। तो तेजी कोई नहीं आई, स्टेबल थी, स्थिरता थी। आप लोग समझ गए होंगे जो आपको बताना चाह रहा हूं। तो चना लॉरेंस रोड 5025 है आज, और अब इस चने को
खरीद के मिल में चलाया जाए, छोटा स्क्रीन बनाया जाए, कंकर पत्थर निकाल दिए जाए, बढ़िया माल तैयार हो, मशीन क्लीन माल तैयार हो, उसका रेट आज का 56 रुपये यानी कि 56, और चना दाल खुलेगी 58 यानी कि 58। ठीक है, तो अब चने में क्या करें? देखिए चने में मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द चने में 200 से 300 रुपए की चाल देखने को मिलेगी, क्योंकि त्योहारी मांग निकल रही है, और मांग निकलेगी तो बेसन की खपत आएगी, बेसन की खपत आएगी तो चना बढ़ेगा। और जो चने के भाव 4800 पे जाके रुक गए थे, 4800 के आसपास चल रहे थे, अब वो चना 5000 के लमसम चल रहा है और यहीं चलता रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में बात करूं चने में तो रुक रुक के तेजी बनी रहेगी। अभी तो सरकार ने स्टॉक लिमिट में ढील दी है 300 मीट्रिक टन की, अगर स्टॉक लिमिट हटा दे, नाफेड बिक्री बंद कर दे, आप देखो चना 6000 कैसे जाता है, ऐसे रॉकेट की तरह उड़ता हो जाएगा, समझ गए? तो गवर्नमेंट इसको बढ़ने नहीं दे रही, बात वहां आगे आ रही है, गवर्नमेंट ने ऐसे दबाव बना के रखा हुआ है जिससे इसका भाव रुक रुक के बढ़ रहा है, बड़ी मुश्किल से बढ़ रहा है। और ये भी इतना इसलिए बढ़ गया, व्यापारियों ने हड़तालें करी, इतना कुछ किया, तब स्टॉक लिमिट में छूट मिल गई, वरना चने का तो दम निकल चुका था। कुछ भाई कहते हैं कि सर कुछ इस चीज का भी तो असर पड़ता है कि मांग और खपत का। भाई एक बात बताओ, 70 लाख मीट्रिक टन चना हुआ था, उससे ज्यादा खपत दुगनी है, फिर भी गवर्नमेंट, और कहीं से भी अभी इंपोर्ट हुआ नहीं है, अब तक कोई इंपोर्ट नहीं है चने का, होगा कब? सर्दियों में, अक्टूबर नवंबर में। तो आप ये देखो कि फिर भी चने के भाव नहीं बढ़ने दिए गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती भाई साहब, राजा है वो, पूरी पावर है, सब कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को छोड़ दीजिए कि खपत और मांग का भी कोई हिसाब होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चने की बात कर रहे थे हम, तो चना देखिए अभी जो है यहाँ से 200-300 की चाल शीघ्र आएगी। कब आएगी वो शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट में बताया जाएगा आपको, और वो रिपोर्ट व्हाट्सएप पे मिलती है, मैंने आपको बताया। हालांकि चने में बहुत जल्द 200-300 रुपए की चाल बनेगी, क्योंकि त्योहारी मांग निकल रही है। त्योहारी मांग निकलेगी तो उससे क्या होगा? व्यापार निकलेगा, व्यापार निकलेगा, मांग निकलेगी, तेजी आएगी, तेजी आएगी, व्यापार बनेगा भी, समझ गए? तो चना यही कहता है। बाकी लॉन्ग टर्म में देखें तो 5500 अभी नहीं दिखाई देता मुझे, 5500 तक अभी भाव जाता अभी नहीं दिख रहा, दिखेगा आपको बताएंगे। 6000 का सपना है, ख्वाब है, उसको खा भी जाने दो, अभी वो ख्वाब पूरा नहीं होगा, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो ये थी चने की रिपोर्ट। बात करते हैं मूंग के आइटम की। तो मूंग साबुत खुली 77.5 यानी कि 77.50 पैसा, और मूंग दो खुले 84 यानी कि 84। ठीक है, मूंग में तेजी आ रही थी। कुछ लोग थे जो बोल रहे थे सर आप तो मंदा मंदा कह रहे थे, तेजी आ रही है, तेजी आ रही है, अब तो हम स्टॉक करेंगे, अब तो हम मोटा कमाएंगे, ये है वो है। तो मेरे को मूंग में, क्योंकि देखिए हमारे पास जो रिपोर्ट आती है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार देते हैं, किसी की भी सुन के आपको सुना देते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, खुद से रिपोर्ट बनाते हैं। व्हाट्सएप के भाई उन लोगों को मालूम है, हैंड रिटन रिपोर्ट होती है, खुद से लिख के टाइप करके बड़ी बड़ी रिपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूं। तो मेरा दिमाग वहीं चल रहा था 2 दिन से कि यार मूंग में तेजी आ कैसे गई, उड़द में तेजी आ कैसे गई। तो उस पर मैंने पूरा का पूरा एक अध्ययन किया, एक बात निकल के सामने आती है, ये तेजी शॉर्ट टर्म की है, और उसका कारण ये है अभी जो है आवक टूट गई है। ठीक है, पीछे से जो आवक थी ना, वो पाइपलाइन में आवक टूट गई है, जिससे शॉर्ट टर्म में माल कम आ रहा है, माल कम आने से तेजी बनी है, और ये तेजी शॉर्ट टर्म की है। आगे चल के मूंग धोखा देगी, पहले बता रहा हूं। जिन लोगों को लगता है ना कि ये मूंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिन लोगों ने स्टॉक कर लिया है, एक भाई साहब का हमारे पास फोन भी आया था, वो बहस भी कर रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे थे, राजस्थान के हैं, सब कुछ कर रहे थे। देखिए मैं, हमारी आपसे कोई आपसी रंजिश तो है नहीं, ना आपकी, ना मुझसे, ना मेरी आपसे। मैं तो यही चाहता हूं कि आपका मुनाफा हो। तो ये जो मूंग में तेजी आई है ना, और जो उड़द में भी तेजी अभी आ रही है, उड़द में तेजी आ रही है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कल अपने भाइयों को बता दिया था कि उड़द के अंदर 100 रुपए बढ़ेंगे, और आज 100 रुपए बढ़ चुके हैं, और आगे भी शॉर्ट टर्म में उड़द में तेजी रहेगी। तो उसका कारण क्या है? ये अभी आवक टूट रही है, इसलिए तेजी बन रही है, पीछे से पाइपलाइन खाली हो गई है। एक बार ये शॉर्ट टर्म की तेजी है, इसमें अगर आपने स्टॉक कर लिया, आगे जाके ऐसा धोखा खाओगे ना, समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या गया। ठीक है, तो मूंग और उड़द में संभल के व्यापार करना, ये शॉर्ट टर्म की तेजी है, क्योंकि पीछे से माल आना कम हो गया, आवक कम है, इसलिए तेजी आ रही है। आवक पूरी हो है, पीछे माल पड़ा हुआ है, ऐसा मत समझना कि माल ही खत्म है, माल आ नहीं रहा है। ठीक है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, कानूनी कार्रवाई है, कुछ भी है, सौदा नहीं बन रहा है, पर मांग आएगा, माल भी आएगा, और फिर उसके बाद मंदा भी आएगा, समझ गए? शॉर्ट टर्म में व्यापार करो मूंग में। बात करते हैं मलका मसूर की। मलका खुली है 77.5 यानी कि 77.50 पैसा, और मसूर खुली 78 यानी कि 78। अब कल की वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जी मसूर में तो सेस घटाने के बाद भी भाव बढ़े, 100 रुपए घटे नहीं। भाई आपकी जानकारी गलत है, अधूरी है। कनाडा मसूर 75 पैसे टूट गई थी मसूर में शेष घटाते ही। ठीक है, और ये घटाया इसीलिए गया था कि भाव टूटे, दहशत बने, और जो अपने मसूर के व्यापारी हैं थोड़ा सा डर जाएं, घबरा जाएं। बाकी मसूर में आपको मैंने बताया 14 लाख मीट्रिक टन मसूर हुई थी, उससे ज्यादा मसूर हुई नहीं, वो भी खपत में जा चुकी है। कनाडा की मसूर आएगी सर्दियों में, जब चना आएगा तभी मसूर आएगी, और अभी मसूर आने वाली नहीं है। तो बात कहां निकल के आती है? ये स्टॉक लिमिट की दहशत है। ठीक है, पर मसूर अभी यहीं चलती रही, गवर्नमेंट यही देख रही है कि मसूर एटलीस्ट यहीं चलती रहे और ना बढ़े। और मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि क्यों गवर्नमेंट नहीं चाहती दालों में तेजी आए। उसको अगर आप लोगों को जाननी है वो बात है तो कल की वीडियो को आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर कल की वीडियो मौजूद है। ठीक है, तो अभी मसूर में क्या लग रहा है? अभी मसूर में देखिए शॉर्ट टर्म का तो नहीं बता पाएंगे, लॉन्ग टर्म में बात करूं तो रुक रुक के तेजी बनेगी। ऐसा नहीं है कि मसूर में भाव नहीं बढ़ेंगे,
पर थोड़ा समय लगेगा। क्यों? सरकार दहशत बना देती है, जैसे किसी आइटम में मजबूती दिखती है सरकार दहशत बना देती है, जिससे उसमें व्यापार तो होता है पर रुक रुक के होता है। तो आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुनाफा लेते रहिए। अब 100 बोरी हैं, 20 निकाल दी, 30 निकाल दी, एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है। ऐसे रुक रुक के मुनाफा लेते रहिए। अब आप उसको धूप लगाते रहोगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, व्यापार तो करना पड़ता है। तो यही चीज है मसूर के अंदर। बात करते हैं अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली है 92 यानी कि 92, ठीक है। अब अरहर में मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में तेजी आएगी, अब ठीक है। अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में तेजी आएगी वो मैंने बता दिया। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में देखिए अरहर के अंदर जो अभी बर्मा से माल आने वाले हैं, या ये कह लीजिए कि रास्ते में हैं, ये कह लीजिए कि उतरे तो खैर नहीं है, उनका क्या है, क्वालिटी उनकी हल्की है और पड़ते से बाहर है, ठीक है। अपने यहाँ पे अरहर हुई थी 35 लाख मीट्रिक टन, खपत दुगनी है और वो भी खपत में निकल चुकी है। तो दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने दहशत बना रखी है, इसलिए रुक रुक के भाव बढ़ रहे हैं। तेजी आएगी पर आराम आराम से, होले होले, समझ गए। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 82 यानी कि 82। काबुली छोले में मुनाफा वसूली बिकवाली आई रही है, जिससे कि इसके भाव कुछ टूटे, 100 रुपए निकल गए थे, उसके बाद इसके भाव स्टेबल हो गए। अब जैसे ही मांग निकले इसके भाव फिर से बढ़ेंगे, इसमें डरने की जरूरत नहीं लगती, मुझे कहीं से दिखाई नहीं देता इसमें कहीं से मंदा आएगा। शॉर्ट टर्म में कुछ तेजी काबुली में बनती दिखाई दे रही है। बाकी काबुली में मैं यही देख पा रहा हूं, काबुली में मांग के साथ साथ भाव बढ़ेंगे, दहशत डर और किसी तरह की चिंता का व्यापार काबुली में नहीं दिखाई देता। बात करते हैं उड़द के आइटम की। तो उड़द धोआ खुले 96.5 यानी 96.50 पैसा। उड़द छिलका खुले 86 यानी कि 86। उड़द साबुत खुले 84.5 यानी कि 84.50 पैसा। उड़द और मूंग सगी बहनें बनी हुई है, मैंने आपको बताया, हर तीसरी वीडियो में बता रहा हूँ यही बात। इनों में क्या है, पीछे से आवक कम कर दी गई है, सिंडिकेट बना के माल को रोका गया है। क्यों रोका गया है? भाव बढ़ाने के लिए। भाव बढ़ते ही माल का प्रेशर ऐसा आएगा फिर नीचे चले जाएंगे। तो ये सब कौन करता, कौन है? स्टॉकिस्ट। ये आप सब, हमारे जैसे जो आदमी है, भाई हम तो खैर बहुत छोटे हैं, आप लोग बड़े हैं, पर मेरे जैसा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता, ठीक है। पर जो बड़े आदमी है, जिनके पास मोटा पैसा है, व्यापार है, स्टॉकिस्ट है, वो ये सब कर सकते हैं। तो ये अभी माल को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, माल में कमी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, मूंग उड़द की आइटम में कहीं से कमी नहीं है, झूठी कमी दिखाई जा रही है। एक बार को तेजी लाके अपना माल बेच के निकल जाएंगे, आपके सबके गले में माल फंसा के मरवा देंगे, आपको संभल के व्यापार करना उड़द में भी, ठीक है। तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फ्रेंड्स वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।